मैम इसमें हम लोग कुकिंग एंड बेकिंग सिखाते हैं। और जो ये कोर्स है ये 5 मंथ का है। हाँ। और ओवरऑल हम लोग ये 5 मंथ कोर्स में जैसे 3 मंथ हम लोग का यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। दिखा दीजिए एक बार कि ये सब लोग जो है, ये सिलाई मशीन्स हैं जो इनको उपलब्ध कराई गई हैं और ये सब जो है काम सीख रहे हैं। ये देख रहे हैं इंजन है पूरा, इन्हीं लोगों ने डिसमेंटल किया है, ये इसके पार्ट्स रखे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये इन्हें मिलेगा जिससे ये डायरेक्ट जाके जॉब कर सके। वैसे यहाँ पर कितनी फीस क्या लगती है, क्या होता है? जी, फीस के बारे में है तो हम लोगों का ऐसा है कि फ़ीस फ्री है यहाँ पर। फ्री, बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, अच्छा, खाना तो पीना और सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है सारी फ्री है। 80% है। 80% प्लेसमेंट हो जाता है। Yes. तो बच्चों को यहाँ पर क्या सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ। अच्छा। गैस का हो गया तो क्या प्रॉब्लम होता है, कूलिंग नहीं कर रहा है क्या इशू है। अभी हम यहाँ पे गैस चार्जिंग का प्रोसेस कर रहे हैं कि फ्रिज एसी में गैस कैसे फिलअप करते हैं। जी। और पूरा एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। सामने हमने बाहर बॉल बना रखा है, लाइव डेमो इंस्टॉलेशन। कैसा लगता है आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है मैम। सारी फैसिलिटीज आप लोगों को उपलब्ध होती है? जी मैम। प्लेसमेंट्स वगैरह इससे पहले भी आप लोगों ने आपके सीनियर्स से पूछा होगा या किसी से, तो कैसे प्लेसमेंट्स रहते हैं? बताया मैम, वो लोग आते हैं मिलने के लिए तो उनसे भी हम लोगों ने पूछा और उन्होंने बताया कि मतलब अच्छा है करके। अच्छा है, जॉब वगैरह मिल गई है अच्छे से? हाँ। वो भी आइसोलेटर में वो उसको बताते हैं। तो एक्चुअली मतलब उनका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सीख कर और सीधे इंडस्ट्री में जाएं। तो वो हैवी व्हीकल कैसे चलाएं वो अशोक लेलैंड में सीख कर। जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे टीएडी है, मेडिकल वगैरह, तो ये बहुत अच्छा है अपने लिए। उसके हिसाब से मैंने भी चॉइस किया कि मुझे करना चाहिए और मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। और लगातार जो है हम आपको अलग अलग क्षेत्रों से, जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही जो है अब आपको चूंकि पता है कि हम छिंदवाड़ा में आए हुए हैं और छिंदवाड़ा वो क्षेत्र है जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और मेन अभी जो है हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा से जो है वो सीएम कैंडिडेट हैं जो कमलनाथ हैं, वो छिंदवाड़ा से ही हैं। और सीधे हम लोग यहाँ पर छिंदवाड़ा से आपको जनता से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं उस जगह आई हूँ जो दिखाना हमारी जनता को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर हुए विकास की। आपको पता है करीबन 40-42 सालों से यहाँ पर जो है कमलनाथ राज कर रहे हैं, बार बार विधायक बन रहे हैं, सांसद बनते हैं। तो यहाँ पर क्या विकास हुआ है ये भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो है कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो कमलनाथ मॉडल जो है छिंदवाड़ा में इम्प्लाय हुआ है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में भी इम्प्लाय होगा और उसी हिसाब से जो है विकास होगा। तो क्या कुछ विकास ऐसा मुख्य रूप से है छिंदवाड़ा में, वो हम आपको दिखाने यहाँ पर चूंकि आए थे। तो यहाँ पर एक मुख्य रूप से जो विकास इन्होंने कराया है वो है स्किल्स सेंटर का। तो ऐसे ही एक स्किल सेंटर CII में हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा है और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII का ये नाम है। और ऐसे ही और भी जो है स्किल सेंटर हैं, लेकिन यहाँ पर हम आए हैं और आपको दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर क्या विशेष है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम कंपनीज़ हैं ये जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हम बता दें आपको वोल्टास, L&T, टोयोटा, GMR, JCB, उस साइड भी हैं सुजुकी, टाटा स्ट्राइव, IHCL, हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर, हीरो, कमिंस, शपूर जी, पालोन जी। तो ये ऐसी तमाम कंपनीज़ हैं जिनकी यहाँ पर स्किल्स दी जाती हैं बच्चों को। आपको बता दें इनकी स्किल्स जो है बच्चों को यहाँ पर दी जाती हैं। इसके बाद यही कंपनीज जो होती हैं वो बच्चों को प्लेसमेंट देती हैं, नौकरियाँ देती हैं। तो एक रोज़गार का ये जो एक तरीका है ये कमलनाथ ने खुद अपने यहाँ इन्वेंट किया है। तो अब सीधे इन लोगों से पूछेंगे यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनी हैं, और देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये कैसे ऑपरेट करता है। तो चलिए आपको सीधे दिखाते हैं, लेकिन पहले हम दिखा देते हैं ये बोर्ड आपको। ये स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर है जो इनॉग्रेट जो है कमलनाथ जी ने, जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कराया था और ये 2012 में हुआ था। लेकिन करीबन जो है जो सुनने में आया है वो काफ़ी समय पहले से यहाँ पर स्किल सेंटर की नींव रखी जा रही थी। तो सीधे यहाँ पर चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं ट्रेनर्स और ट्रेनी से। हम सबसे पहले एक जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल रूम है मुझे लगता है ये, और हम यहाँ पर आए हुए हैं तो सीधे इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस कंपनी की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पर किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन सी कंपनी की है? ये मारुति सुजुकी ट्रेनिंग, मारुति सुजुकी कंपनी की ट्रेनिंग है। यहाँ पे हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की ट्रेनिंग देते हैं जो कि 3 महीने का कोर्स है और उसके बाद फिर प्लांट में प्लेसमेंट होता है।
अच्छा, जी। तो करीबन कितने प्लेसमेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाते हैं? 100% प्लेसमेंट ड्राइव 100%? 100%। मतलब ज्यादातर लोगों को प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। जी, तो ज़्यादातर। किस क्लास से बच्चे आना शुरू करते हैं यहाँ पे? वैसे तो क्राइटेरिया हमारा है ITI डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर। तो इन 5 ट्रेड से जो बच्चे ITI करके आते हैं और 10th पास होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे एडमिशन देते हैं। उनको एडमिशन देते हैं। तो ये जो है ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पर दी जाती है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बच्चों के लिए सारे जो है यहाँ पर उपकरण उपलब्ध हैं जिससे जो है बच्चों को सिखाया जाता है और इसके बाद यहीं से जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो उनको प्लेसमेंट्स देती है और बता रहे हैं 100% प्लेसमेंट होता है। तो ये है जो है मारुति सुजुकी का। इसके आगे हम बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की ओर। यहाँ पर किस कंपनी का जो है आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संतोष पवार है। हम यहाँ पर कमिंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से हैं। हाँ। कमिंस इंडिया यहाँ पर LHP जेनसेट मेंटेनेंस रिपेयर कोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इस ट्रेनिंग कोर्स में बच्चों को डीजल इंजन के बारे में सिखाया जाता है, अल्टरनेटर के बारे में, कंट्रोलर के बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग कोर्स 2 मंथ का है। इस ट्रेनिंग के लिए ITI इलेक्ट्रिशियन और डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद में हम इनको जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मैडम, करीबन कितना प्लेसमेंट होते हैं, कितने बच्चे जो है हम यहाँ से 90% 100% तक हम कोशिश करते हैं, बट 90% स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं। पक्का ज्वाइन कर लेते हाँ। हैं, ऐसा होता है जी। अच्छा, और करीबन अगर पर हर 2 मंथ्स में ये होता है, राइट? यस मैम। तो कितने के करीबन बच्चे आते हैं आपके पास? इस बैच का स्टूडेंट 20 है। अभी हमारे पास में 18 स्टूडेंट है और हमारा मैक्सिमम जो है 20 स्टूडेंट रहते हैं हर बैच में। मतलब हर 2 मंथ्स में आपके बच्चे जो हैं आते जाते हैं? यस मैडम। अच्छा, तो ये इस पर आप प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं? हमारा प्रैक्टिकल लैब में, वहाँ प्रैक्टिकल लैब है, उसमें अभी 7 इंजन वहाँ पे रखे हुए हैं, उनके ऊपर हम प्रैक्टिकल देते हैं। अच्छा, तो रेगुलर आप लोगों को जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं यहाँ पर? यस मैडम। चलिए ठीक है भैया, आप लोग कैसा लगता है, आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है मैम। सारी फैसिलिटीज आप लोगों को उपलब्ध होती है? जी मैम। प्लेसमेंट्स वगैरह इससे पहले भी आप लोगों ने आपके सीनियर्स से पूछा होगा या किसी से, तो कैसे प्लेसमेंट्स रहते हैं? बताया मैम, वो लोग आते हैं मिलने के लिए, तो उनसे भी हम लोगों ने पूछा और उन्होंने बताया कि मतलब अच्छा है करके। अच्छा है, जॉब वगैरह मिल गई है, अच्छे से हाँ संतुष्ट है? जी मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी को भी आपको दिखा देते हैं। तो तीसरी कंपनी जिसमें हम आ रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल ऑलरेडी चल रहा है, तो सीधे सर जो है इनसे जाके बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैम, मैं दिनेश चतुर्वेदी। जी, यहाँ पर किस कंपनी का जो है ट्रेनिंग चल रही है? टाटा स्ट्राइप की तरफ से वोल्टास एयर कंडीशनिंग का ट्रेनिंग होता है। ओके, ये वोल्टास के मतलब सारे उपकरणों का होता है? जी जी, इसमें रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, उसमें स्प्लिट AC, विंडो AC, अच्छा, पूरा इस पे रिपेयरिंग सिखाया जाता है। 4 मंथ का हमारा कोर्स है जिसमें यहाँ पे 3 मंथ्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। 1 मंथ का OJT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कि हमारे इंडस्ट्रीज में डीलरशिप पे होता है। और इसके बाद लर्नर्स को हम जॉब अपॉर्चुनिटी असिस्टेंस करते हैं, यानी 3 कंपनी से उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं और लर्नर्स जब इंटरव्यू परफॉर्म करते हैं, पास होते हैं, तो उनको जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया तो जाता क्या है। कैंपस से ही प्लेसमेंट्स होती है? जी हाँ, कैंपस से यहाँ पे ऑनलाइन भी होता है और फिजिकली भी हमारे एम्प्लॉयर्स आते हैं जो लर्नर्स का कैंपस करते हैं। करीबन आपने कहा 3 महीने का ये कोर्स होता है? टोटल कोर्स 4 मंथ है, 3 मंथ्स यहाँ पे रहता है। अच्छा। और 1 मंथ का इंडस्ट्रीज में होता है। ओके, तो 4 मंथ्स में ही जो है बच्चे जो है बैच चेंज होता रहता होगा, जी, हमारा 4 मंथ्स में बैच चेंजेस होता है और यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग का, फुली प्रैक्टिकल बेस पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे कि आप एयर कंडीशनिंग का ये मॉड्यूल देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे पूरा सिमुलेशन मॉड्यूल बनाया गया, डिफरेंट फॉल्ट की, गैस कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होता है, कूलिंग नहीं कर रहा है क्या इशू है। अच्छा। अभी हम यहाँ पे गैस चार्जिंग का प्रोसेस कर रहे हैं कि फ्रिज AC में गैस कैसे फिलअप करते हैं। जी, और पूरा एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। सामने हमने बाहर बॉल बना रखा है, लाइव डेमो इंस्टॉलेशन, ये एडवांस टूल्स है। आप कंप्रेसर वो सामने देख सकते हैं मैम, क्यों कंप्रेसर के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। जैसे ये यूनिट है, तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनको एक उनको इंडिविजुअल करके दिखाया हुआ है। जी। अच्छा, एक बैच में अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास में 26 कैंडिडेट है। अच्छा। और बैच हमारा कंटिन्यूसली चलता ही रहता Renew है। भी होता रहता जी जी, कंटिन्यूसली वर्क रहता है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट से आप लोग खुश रहते हैं? आप लोगों के सीनियर से आप लोगों को पता चला होगा कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं? जी। प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं? यस, अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है इसके आगे आप लोगों को जॉब्स अच्छे से मिल पाएंगी? जी, मिलेगी। चलिए ठीक है, अगली कंपनी की ओर रुख करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अभी हमने आपको 3 कंपनीज दिखाई, ये चौथी कंपनी है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। तो यहाँ पर भी चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 कंपनीज देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा है कि जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ यहाँ सीख रहे हैं एक्चुअल में। और काफ़ी स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसा होता है या ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसा होता है कि लोग नेम्स तो लिखवा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो आते हैं क्लास में। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग एक्चुअल में उस चीज़ का लाभ ले पा रहे हैं जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जो रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनाव में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में लोग रोज़गार से
संतुष्ट हैं तो ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं जो है कमलनाथ के क्षेत्र में। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये लोग मौजूद हैं। भैया किस कंपनी का है ये? टोयोटा किर्लोस्कर प्राइवेट टोयोटा। तो आप ही ट्रेनर हैं? जी। तो भैया क्या है ये, यहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं आप लोग? यहाँ पे बेसिकली है आईसी इंजन्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस थ्योरी ट्रेनिंग। और जो टोयोटा ऑटोमोबाइल एजुकेशन प्रोग्राम है, इसका मेन जो इनिशिएटिव ये है कि जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनको करंट ऑटोमोबाइल सिस्टम के ऊपर ट्रेनिंग देना है। जो उनका एजुकेशन में प्रैक्टिकल गैप रह जाता है, जो उन्हें एजुकेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो प्रैक्टिकल गैप रह जाता है वो यहाँ पे फुलफिल कराया जाता है। अच्छा। जैसे कि ये देख रहे हैं इंजन है, पूरा इन लोगों ने डिसमेंटल किया है, ये इसके पार्ट्स रखे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये इन्हें मिलेगा, जिससे ये डायरेक्ट जाके जॉब कर सकेंगे जी। अच्छा, ये करीबन मतलब कितने मंथ्स का प्रोसेस होता है? 3 मंथ्स का प्रोग्राम है ये। ओके। और 3 मंथ्स में आप पूरा कंप्लीट रहता है। इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है 12 डेज की, जिसमें ये डीलरशिप पे या फिर कंपनी प्लांट में जाके इस पे पूरी ट्रेनिंग करते हैं। जो जॉब का एनवायरनमेंट है ये इन्हें पूरा बताया जाता तो है। यहाँ से जाकर इन्हें प्लेसमेंट्स मिलती है या कैंपस प्लेसमेंट्स भी होती है? कैंपस प्लेसमेंट्स भी होती हैं और इसके बाद इन्हें इंटरव्यू के लिए ऑफरिंग की जाती है, फिर ये इंटरव्यू देते हैं। तो अभी क्या यही 3 जो है अभी ट्रेनीज हैं या फिर और भी लोग इस बैच में? 5 हैं इस बैच में, तो वो 2 अभी एब्सेंट है। अभी 2 एब्सेंट हैं। लेकिन जो है कितनी % हम मान सकते हैं कि प्लेसमेंट्स हो जाती हैं? 100% हो जाए। 100% प्लेसमेंट्स होती हैं? जी। मतलब ज़्यादातर लोगों को जॉब मिल जाती है जी। अच्छा, चलिए ठीक है। और उपकरणों वगैरह का कंटिन्यूसली आप लोगों को उपलब्धता होती है? जी, कंटिन्यूस होती है। अपडेट्स होते हैं जो नई व्हीकल्स, जो ऑटोमोबाइल सिस्टम में जैसे ही कोई अपग्रेड होता है वो तुरंत हमें बुलेटिन दिए जाते हैं। जी, बुलेटिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का दिया जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। टोयोटा कंपनी का जो है यहाँ पर दिखाया है, और अब जो अगली कंपनी है उस तक हम चलते हैं। तो अब हम हैं जो है 5वीं, मुझे लगता है 5वीं कंपनी है ये, L&T जो है ये कंपनी है। यहाँ पर सीधे बात करते हैं। हेलो जी, तो यही हम आपसे थोड़ा पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है। अभी बच्चे भी जो है वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप वॉल्स भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार माझी। जी सर, तो क्या आप लोग यहाँ पर किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं? हम यहाँ पर सिविल में ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड प्रोजेक्ट हो गया, जैसे L&T के हैवी सिविल है और पूरा बिल्डिंग वर्क है। अच्छा, तो L&T मेनली जो कंपनी है इसके अंदर जो भी होता है सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आती है? जी हाँ। तो करीबन कितने बच्चे हैं आपके बैच में, इस बैच में? अभी तो शुक्रवार को हमारे यहाँ से पास आउट हो गया 10 लोग। अच्छा। अभी इसी बैच में 5 लोग हैं, जिसमें अभी 2 लोग छुट्टी में है। कुछ पैसा लेने के लिए अपना हैदराबाद जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 महीना ट्रेनिंग होता है। टोटल हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 महीने का है। ओके, 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद प्लेसमेंट्स होते हैं। हाँ, तो 1 महीने यहाँ पर है तो, और अंजम क्या रहता है अपना हैदराबाद में 2 महीने का तो ये ट्रेनिंग। थ्योरी ही होता है या फिर प्रैक्टिकल? बोथ, दोनों दी जाती है? दोनों दी जाती है। अच्छा, अगर बात करें फैसिलिटीज़ की तो क्या कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध होती है? यहाँ पर ट्रेनिंग के समय रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, तो मतलब लोग कैंपस में ही रहते हैं? हाँ, कैंपस में ही रहते हैं। अच्छा, आप लोग भैया कैंपस में ही रहते हैं? तो कैसी कैसी सुविधाएं जो है आप लोगों को उपलब्ध होती हैं कैंपस में? कैंपस में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती, रहने के लिए, खाने वाने के लिए, सब कुछ। अच्छा, और यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह भी आप लोगों को दी जाती होगी, तो कैसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है? मैडम पूरा सिखाया जाता है हम लोगों को। आप छिंदवाड़ा से ही हैं? जी। अच्छा, तो फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज सब मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो प्लेसमेंट्स के लिए आप लोग रेडी हो रहे हैं जॉब के लिए? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। भैया आप भी क्या कोई एग्जाम लिख रहे हैं? नहीं, पेपर लिख रहे थे अभी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक श्योरिटी है कि आप लोगों को अब जॉब मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। आप लोग MP से ही हैं, छिंदवाड़ा से ही हैं? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये जो है JCB जो है लोडर ऑपरेशन, बैकहोल लोडर ऑपरेशंस का यहाँ पर एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लोगों के लिए सारे उपकरण मौजूद हैं। इन पर ही जो है बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये JCB कंपनी का है। आप जानते हैं ये सारी ही कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ी कंपनीज़ है जिनसे जो है बच्चों को यहाँ पर नॉलेज उपलब्ध कराई जा रही है। और आपको हम बताएं कहीं ना कहीं ये 1 मंथ का प्रोग्राम है, सिर्फ 1 ही मंथ का प्रोग्राम है जो कि ये दिया जाता है। और ईयर ऑफ कमेंसमेंट 2008 का है, 2008 से ये प्रोग्राम यहाँ पर सिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं। JCB के अलावा GMR कंपनी है, तो GMR कंपनी जो है इसका भी जो हम आप यहाँ से ही बात कर लेते हैं। हाय जी, तो आप GMR का यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो अभी बच्चे नहीं हैं तो कहीं जो है अभी ट्रेनिंग खत्म हुई है क्या?
हाँ मैम, अभी रिसेंटली अक्टूबर में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, 5 अक्टूबर को। तो जैसे कि ये GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन है, यहाँ पर हमारे 6 कोर्सेस हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। जो हमारा कोर कोर्स है वो है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स एंड प्लम्बिंग, जो 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारे 5 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, जिसमें आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, IoT इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो इस तरीके से ये सारे 1 मंथ के प्रोग्राम। अच्छा, तो ये इतने टाइम में बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं? जो बिल्कुल अच्छे से सीख जाते हैं मैम, क्योंकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है ये। उनको प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल क्लासेस भी होती है। तो अभी ये बैच खत्म हुआ है, तो अब नया बैच शुरू होगा? अब नया बैच शुरू होगा। अच्छा, ये सब ये प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हीं सबसे दी जाती है, इससे सिखाया चीज़ों से। और हमारा यार्ड भी है, तो वहाँ पर भी हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस सब? या राइट। ओके, फाइन। तो यहाँ पर जो है ये मतलब तमाम उपकरण हैं जिससे सिखाया जाता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे इरिगेशन मेथड्स हैं, तो सिखाया जाता है कि इरिगेशन कैसे करना है, अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि यार्ड भी है, तो यही वो यार्ड है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करके दिखाइए, ये ड्रिप इरिगेशंस की जो ड्रिप्स लगी हुई हैं, यहाँ से ही पूरे जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे इनको इंस्टॉल करना है और ड्रिप इरिगेशन कैसे हेल्प करती है फार्मिंग में। तो यहाँ पर पूरा ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं बच्चे यहीं पर सीखते हैं, यही वो यार्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं GMR एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट, ये एक पूरा यार्ड बनाया हुआ है ताकि बच्चों को कैसे फार्मिंग और फार्मिंग में जो उपलब्ध होते हैं जो उपकरण, उनसे कैसे जो है काम करना सिखाया जाता है। ये प्रॉपर यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो ये अनदर कंपनी, मैं आपको बता दूँ, टाटा स्ट्राइव जो है IHCL हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर है ये। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये होटल मैनेजमेंट का है ना जी। तो सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या है यहाँ पर, क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को? मैम, इसमें हम लोग कुकिंग एंड बेकिंग सिखाते हैं। और ये जो कोर्स है ये 5 मंथ का है। और ओवरऑल हम लोग ये 5 मंथ कोर्स में जैसे 3 मंथ हम लोग का यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है जी। और 2 मंथ जो है हम ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो जो 3 मंथ होता है हमारा, उसमें हम लोग सारी चीज़ें बेसिक जो भी होती हैं, बेसिक कट्स हो गए और ग्रेवीज हो गई, ये सब सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं 3 मंथ में। अच्छा, मतलब 5 मंथ्स के प्रोग्राम में टोटल बच्चे रेडी हो जाते हैं? जी। अच्छा, तो ये यहाँ पर क्या, यहीं पर पूरा बेकिंग वगैरह ये सब कुछ सिखाते हैं? बेकिंग वहाँ पर, बेकिंग का सेक्शन हमारा उस तरफ भी है। ओके, बेकिंग का वहाँ है और कुकिंग का यहाँ? यस। अच्छा, ओके, यहाँ पर भी दिखा देते हैं। आप पहले ये सारे जो है यहाँ पर भी ये दिखा दीजिए। जैसे ये सैलेमेंडर है मैम, ये जिसमें हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह जो डायरेक्ट हम हीट से हम लोग निकालते हैं। तंदूर है हमारे पास, तंदूर वाला सेक्शन है। ये तंदूर है जी। इसके बाद ये हॉट प्लेट है मैडम, ये बर्नर है जी। और वो हमारा OTG ओवन है जी। एक चिलर है और एक डीप है जिसमें बर्फ जमती है, और एक ऐसे चिलर है। और ग्रिल है, जैसे आप सैंडविच वगैरह ग्रिल करते हैं, वो है। इस साइड भी आ जाते हैं। ये हमारा बेकरी सेक्शन है मैडम। हाँ, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत हेवी मशीनें हैं जिसमें डो बनता है। और एक में हम विश करते हैं जिसमें हम लोग बैटर बनाते हैं। अच्छा, क्रीम वगैरह विस्क करने के लिए हम लोग केक का बैटर बनाते हैं, तो उसके लिए होता है। ये सब सीखे हैं मैडम, ये देख सकते हैं आप, ब्रेड वगैरह। बिल्कुल। तो यहाँ पर पूरा बेकिंग का जो है सिखाया। ये मेन जो ओवन होता है हमारा जी, जिसमें हम कुकीज़, केक, ब्रेड जी, पिज़्ज़ा वगैरह सब सारी चीज़ें इसमें बेक करते हैं। अच्छा, तो अभी आपका क्या कोर्स खत्म हुआ है? नहीं, अभी चल रहा है, अभी रनिंग पे है। अच्छा। और अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी विजिट पे गए हैं होटल। अच्छा, विजिट पे गए जी। हैं। तो मतलब तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि उन लोग को अपना खुद का जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी सब ट्रेन किया जाता है पहले से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही लगे, आप खुद का भी बिजनेस लगा सकते हैं। मेन तो हमारा बिजनेस के लिए रहता है फोकस। अगर जिसको जॉब करना है तो वो 1-2 साल जॉब करके एक्सपीरियंस लेके फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेन मोटिव, मतलब प्लेसमेंट्स तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेन मोटिव ये है कि बच्चों को बिजनेस के लिए रेडी करना और खुद एक बिजनेस जो है बच्चे सेटअप करें। ये आप देख भी सकते हैं, ये जो है यहाँ पर बच्चों ने जो है ये बच्चों की फ़ोटोज़ हैं जो यहाँ पर ट्रेन होकर गए हैं और बड़े बड़े होटल्स में जो है वो अभी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खुद के जो है होटल सेटअप किए हैं। आप देख सकते हैं ये सारी जो है डिशेस वगैरह जो उन्होंने बनाई हैं। 5 स्टार और 7 स्टार
होटल में हैं अभी। अच्छा। और यहाँ से जो यहीं से कोर्स करके आज यूरोप में है, कोई थाईलैंड में है, कोई मलेशिया में है, सब यहीं से कोर्स करके बाहर जाते हैं। और ये मैम आप देखोगे होटल मैनेजमेंट जो कोर्स होता है वो 8 लाख का कोर्स है जी। और टाटा स्ट्राइप ने छोटा सा एक कोर्स को डिज़ाइन किया जो 5 मंथ का है, जिसमें ओवरऑल जितना भी हमारा होटल मैनेजमेंट में जो कोर्स रहता है वो हम लोग 3 मंथ में इसको कवर करते हैं, जिसमें थ्योरी बहुत मायने रखती है कितना हमारे। यहाँ पर कितना कॉस्ट लगता है? यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं मैम, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरे सारी कंपनीज का फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितनी भी कंपनीज जो हैं वो ट्रेनिंग दे रही हैं, अगर इनका प्रोग्राम्स अलग अलग जगह पर जाकर लोग वहाँ पर जो है ट्रेनिंग्स लेंगे तो करीबन 7 लाख 8 लाख 10 लाख का ये कहीं ना कहीं वो होता है, प्रोग्राम होता है जो बच्चे सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो स्किल सेंटर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हैं, यहाँ पर जो है रहते हैं और जो है पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं और फिर यहीं से कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक जो है ये एक सोच है जो अगर पूरे प्रदेश में इम्प्लाय की जाए या इसी को आगे बढ़ाया जाए तो ये एक बहुत बेनिफिशियल हो सकती है हमारे यूथ के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। कौन सी कंपनी है? कमिंस इंडिया लिमिटेड। कमिंस इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या सिखाते हैं बच्चों को? यहाँ पर हम LHP जनसेट के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें डीजल इंजन के बारे में बताया जाता है, डीजल इंजन को कैसे डिसअसेंबल असेंबल किया जाता है, अल्टरनेटर को बताया जाता है कि अल्टरनेटर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और फिर इन दोनों डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर के बारे में भी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कितने मंथ्स की ये ट्रेनिंग होती है? 2 मंथ्स की ये ट्रेनिंग है। 2 मंथ्स में बच्चों को कंप्लीट पता चल जाता है? जी हाँ। तो ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है या थ्योरी नॉलेज भी? थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, और प्लेसमेंट्स यहाँ से कैसे होते हैं? प्लेसमेंट यहाँ से हमारी जो डीलरशिप्स है वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आते हैं और वो बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट करके लेके जाते हैं। तो 100% असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। अच्छा, 100% हो जाता है। चलिए ठीक है, तो यही मशीन्स हैं जिन पर जो है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप डेली लाइफ में बहुत देखते होंगे। आप स्टूडेंट्स ही हैं, कैसी ट्रेनिंग मिलती है आप लोगों को यहाँ? ट्रेनिंग अच्छी मिलती है मैम, प्रैक्टिकल भी बताते हैं सर और थ्योरिकल भी सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे इंजन के बारे में और उसके बाद में अल्टरनेटर के बारे में बताते हैं, कंट्रोलर के बारे में भी, कंट्रोलर का ही चैप्टर हमारा चल रहा है। बाकी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पर आप यहीं पे कैंपस में ही रहते हैं? नहीं मैम, यहाँ पे रूम से रह रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, हाँ, तो आप बाहर से आते हैं? बेसिकली मेरा रहना बैतूल से है। अच्छा, बैतूल से है आप? हाँ मैम। तो यहाँ पर कैंपस में नहीं रहते हैं आप? नहीं मैम। तो वैसे फैसिलिटीज कैसी उपलब्ध की? फैसिलिटीज अच्छी है मैम यहाँ पे। अच्छी है? हाँ। अच्छा, और सीनियर्स वगैरह से पता चलता होगा प्लेसमेंट्स वगैरह का, तो प्लेसमेंट्स कैसे? लोग आते हैं यहाँ पे तो बताते हैं अच्छा है करके, और कमीज एक अच्छी कंपनी भी है, उसके साथ में मतलब जो चीज़ें मिलती है वहाँ पे TADM मेडिकल वगैरह, तो ये बहुत अच्छा है अपने लिए। उसके हिसाब से मैंने भी चॉइस किया कि मुझे करना चाहिए और मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। अच्छा, बैतूल में थे तो बैतूल में कुछ ऐसा नहीं था क्या, यहाँ पर आना पड़ा आपको? नहीं मैम, एक्चुअली क्या वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है फैसिलिटीज, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जॉब भी कर रहा था। अच्छा। उसके साथ मैंने सोचा चलो ये भी कर लेता हूँ मैं। कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं और जगहों से भी और ज़िलों से भी लोग छिंदवाड़ा आते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता है कि फैसिलिटीज़ हैं, तो उनका लाभ उठाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं हमारे पूरी देश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ ये एकमात्र CII सेंटर है और एकमात्र ये ऐसा सेंटर है जहाँ पर तमाम कंपनीज मिलकर जो है बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं और उसके बाद यहीं से करीबन 90 to 100% कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं और प्रॉपर प्लेसमेंट्स जो है बच्चों को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो है स्किल्स जो है बच्चों को इन्हांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है ये स्किल्स जो है वो डेवलप अपने अंदर कर पाएँ, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या खास है। तो ये अगली कंपनी और शायद आखिरी कंपनी जो यहाँ पर है वो शाहपुर जी पालोन जी है। तो यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पर भी ट्रेनर सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या सिखाते हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर मैडम आते हैं, हमारे यहाँ 12th पास बच्चे आते हैं जो कि अदर जगह से भी बच्चे आते हैं। अच्छा। अभी प्रेजेंट ये लोकल से सारे बच्चे आए हैं छिंदवाड़ा जिला से। तो इसमें हम लोग 12th पास पर बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर ड्राइंग तक, जो कि बच्चे यहाँ पर इंजीनियर न भी हो तो काम न रुके। अच्छा। वो लोग काम को देखते हुए काम को करा ले। मतलब कैसे कैसे क्या देखा जाए, क्या नॉलेज आप देते हैं? ये तो प्रैक्टिकल है, डेमो यार्ड है। जैसे बच्चों से मैंने यहाँ पर ये बनवाया है बिल्डिंग और पार्ट्स। अच्छा, ओके। और जी और ये जो डिजाइन्स बनी हुई हैं? जी ये बच्चों से ही मैंने बनाया है। जो यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं जी, वो सब यहाँ पर हमने बच्चों से बता दिए हैं, जिससे कुछ देख के भी ये बिल्डिंग और पार्ट्स भी है। ये अपना ये भी देखिए टूल्स भी है, आप देख सकते हैं। ये जो वॉल्स पे ये जो डिजाइन्स बनी हुई हैं जी, ये सब बच्चों ने ही बनाई हुई हैं
और उनको ये नॉलेज यहाँ पर दी जाती है, सिखाया जाता है। जी जी, यहाँ पर मैडम ये है कि 3 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद इन लोगों को 80% बच्चे को प्लेसमेंट मिल जाता है पेरोल पर। अच्छा। ये अपने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग चल रहा है हमारी ही कंपनी बना रही है यहाँ पर छिंदवाड़ी के अंदर। हाँ, जी अच्छा, लोकल मतलब साइड। ज़्यादातर प्लेसमेंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। जी 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 जी। ये क्या है अगर हम ये डेमो यार्ड है थोड़ा सा। जी ये डेमो यार्ड है। ये बच्चों ने यहाँ पर जैसे जैसे जब सब चेंज होते हैं अदर बच्चे, तो यहाँ पर 32 कर दिए हैं, अभी 33 कर देंगे। अच्छा, जैसे जैसे बैच आता है हाँ बढ़ता जाता है तो वो लिखते जाते हैं। जी 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 जी। इस पर हम सिखाते हैं इन लोग का ब्रिक वर्क, यहाँ पर प्लास्टिंग सिखाते हैं वो दीवार के ऊपर, अच्छा, टाइलिंग वर्क भी इस पे सिखा देते हैं। हाँ, जी और बाकी फील्ड का इन लोग का रहता है। मतलब ये पूरा यार्ड है जी 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 जो शाहपुर जी पालोन जी के लिए ही जी जी बच्चों को जी दिया जाता है। जी जी। चलिए ठीक है, तो ये भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर भी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब सारी कंपनी जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज देती है कहीं ना कहीं। बच्चों से बॉन्ड मैंने बनवाया है ये। जी 4 बॉन्ड मैंने बना दिया है यहाँ पर, बता दिया है जी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है कि कैसे ये बनाया जाता है, और इसी को अगर आप देखना चाहें तो प्रैक्टिकल जो है वो सामने ये मुझे लगता है। बिल्डिंग और पार्ट्स भी है, सर्वे लेवल। हाँ वो है बिल्कुल, लेकिन ये जो है बॉन्ड का यही मुझे लगता है सामने बना हुआ है। जी 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 है ना जी। तो यही जो सामने वॉल है आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये सब कुछ बनवाया जाता है। तो चलिए ठीक है, ये वॉल्स पे आप दिखा दें पहले कि ये कंस्ट्रक्शन का ये टूल्स हैं जिसके बारे में बच्चों को नॉलेज दी जाती है, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, तमाम चीज़ हैं जिनसे जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई क्या इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे काम आएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज में कहाँ पर काम आएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे जब 3 मंथ्स के प्रोग्राम यह है, 3 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद जब अच्छे से सीख जाते हैं उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं। कितने % हम मान सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट? 80 मान के चलिए। 80-85% हो जाती है, मतलब ज़्यादातर बच्चे हो जाते हैं। जी 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 जी। चलिए ठीक, ऐसे हम लोग अदर जगह भी करवा देते हैं, पर यहाँ से जो आते हैं शाहपुर जी के लिए ओनली 80 से 85% करा देते हैं। करा देते हैं। चलिए ठीक है, तो कंपनी से 80 to 85% जो है प्लेसमेंट हो जाता है। तो हमने आपको जो तमाम जो कंपनीज़ हैं वो दिखाई हैं यहाँ पर। अभी हम आगे और भी जगह जाएंगे, यहाँ पर और भी करीबन मुझे लगता है 10 से 11 ऐसे जो है ट्रेनिंग सेंटर्स है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स है जो छिंदवाड़ा में है, रूरल को भी मिलाकर, अब अर्बन को भी मिलाकर। लेकिन कुछ हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ यहाँ पर बच्चे भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। भैया ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक नंदेश्वर। कहाँ से हैं? मैं तो छिंदवाड़ा से हूँ। छिंदवाड़ा से हैं आप भी छिंदवाड़ा से? मैं भी छिंदवाड़ा से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप दोनों छिंदवाड़ा से हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर एडमिशन्स वगैरह कैसे मिलते हैं अगर किसी को एडमिशन लेना हो? एडमिशन के लिए तो ऐसा है कि हम लोगों ने रोजगार मेले से प्राप्त किया था एडमिशन। अच्छा, कैंप्स लगते हैं मतलब यहाँ के? जी कैंप्स लगाते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग ने प्राप्त किया था ये रोजगार मेले में। और आपको? मुझे भी ऐसे ही रोजगार मिले, जैसे हम लोग इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें तो मुझे व्हाट्सअप में नोटिफिकेशन आया था इसके थ्रू, तो मैं सीआई के लिए हम लोग का इंटरव्यू हुआ था प्रॉपर एक, फिर यहाँ पे आके हमारी पूरी प्रोसेस हुई थी इस टाइप से। अच्छा, मतलब इंटरव्यू आपका हुआ, उसके बाद आपको ले लिया? हाँ, नॉर्मल इंटरव्यू। नॉर्मल इंटरव्यू। अच्छा, और वैसे यहाँ पर कितनी फीस क्या लगती है, क्या होता है? जी फीस के बारे में है तो हम लोगों का ऐसा है कि फीस फ्री है यहाँ पर। फ्री, बिल्कुल फ्री होता है? हाँ, अच्छा, खाना पीना और सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है सारी फ्री तो होती है। कौन पे करता है सबका, मतलब कोई तो करता होगा? जी इसका जो है कमलनाथ जी की तरफ से पे है इसका। पूरा पे उनकी तरफ से होता जी है? कमलनाथ जी की तरफ से है। तो आप ही का होता है, आपका भी होता है? हाँ हमारा भी होता है। कमलनाथ जी हर रहने का, खाने का, सबका कमलनाथ जी तो थे। आप लोग यहीं कैंपस में ही रहते हैं? हाँ, मतलब जैसे गर्ल्स का हॉस्टल छिंदवाड़ा में, क्योंकि बॉयज़ का हॉस्टल यहाँ पे, अच्छा। और हमारा टिफिन भी हॉस्टल से मिलता है, तो सब खाना भी भी free है? हॉस्टल से मिलता है, नाश्ता चाय सब हॉस्टल से, सब फ्री मिलता है? सब फ्री मिलता है। तो कहीं ना कहीं मतलब फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती है। और क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं? सिर्फ मतलब सबको मिलती है जितने भी स्टूडेंट्स हैं? जी सारे स्टूडेंट्स को मिलती है, जैसे खाना पीना हो गया, और जैसे लैब में जैसे अपने को खुद को काम करना है तो वो सब सिंगल पर्सन भी कर सकते हैं, इतना फ्री है यहाँ पे। कर सकते हैं जी, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी फैसिलिटीज। हाँ जी, अब जैसे हम लोग लैब में वर्क करते हैं तो हमारे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ फ्री में ही मिलते हैं, हमारे शूज़, ग्लव्स वगैरह सब यहाँ से सब यूज़ कुछ मिल सब जाते मिलता हैं, है। मतलब आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेने की पढ़ना जरूरत- है यहाँ पे, बस पढ़ना है, आगे प्लेसमेंट्स करने हैं, जॉब लेनी है। हाँ जी। और यहाँ प्लेसमेंट भी ऐसा है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छे इजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि हमको मतलब कि एक तो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, और साथ साथ में हमारी एक मैम है जो हमको स्किल डेवलपमेंट करवाती है कि आपको स्किल होना चाहिए बोलने का, कि वहाँ पर कंपनी में सारा वो बोलने चीज़ बोलने के लिए भी प्रॉपर सिखाते हैं? हाँ जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू स्पीक, ऑल दिस थिंग्स सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, तो ये हमने कहीं ना कहीं आपको बच्चों से सुनाया, लेकिन अब प्रॉपर जो है प्लेसमेंट्स जो है वो तो होती ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों को अगर एडमिशन लेना है तो वो कैसे होता है, तो यहाँ से पूछ लेते हैं। सर अगर यहाँ पर स्किल सेंटर में किसी को बच्चों को एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है? हमारे यहाँ मैडम ऐसा है कि हम लोग मोबिलाइजेशन पर जाते हैं, फील्ड पर जाते हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे यहाँ रोजगार मेला लगता है,
गांव-गांव में हम लोग फील्ड करते हैं, तो बच्चे को बताते हैं हम लोग कौन कौन सा ट्रेनिंग है, सारा ट्रेनिंग के विषय में। वो बच्चे फिर यहाँ आते हैं, यहाँ उनको हम लोग एडमिशन कराते हैं। जैसे कि ऐसे तो देखा जाए तो CII बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर छिंदवाड़ा पॉपुलर, तो ज़्यादा फील्ड भी करने का जो बच्चे खुद एक दूसरे से जानकारी से पहुँचते हैं, उनका यहाँ प्रॉपर फॉर्म भराते हैं, उनका डॉक्यूमेंट लेते हैं और फिर उनका एक टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग बुला के हम लोग कोई ऐसा होता है क्या कि भाई किसी का इतना परसेंटेज आएगा तो ही लेंगे, या ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं, जिसको भी आना है आप आ सकते हैं। नॉर्मल है, जनरल कोई भी आके एडमिशन कोई कास्ट वगैरह का कुछ यहाँ पर कुछ चलता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं चलता। नहीं ऐसा मतलब किसी भी बच्चे को आना है, कहीं से भी आना है, आ सकते हैं कहीं सिर्फ से। छिंदवाड़ा के लोगों को होता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए सब जगह? चलिए ठीक है, तो ये CII स्किल सेंटर है जहाँ से हमने आपको रूबरू कराया है। यहाँ पर आसपास और भी बहुत सारे स्किल सेंटर है, कोशिश करेंगे एक दो से आपको और रूबरू कराने का। लेकिन अभी आपने देखा CII को, और CII आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये जो कमलनाथ मॉडल आपने देखा है, क्या ये वही मॉडल है जो आप चाहते हैं प्रदेश में? क्या ये एक्चुअल में रोज़गार इसी तरीके से लोगों को दिलवाया जाना चाहिए, इसी तरीके से लोगों को स्किल्स उनकी डेवलप कराई जानी चाहिए? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।